बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी आनंद होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे, मेहनत करते होंगे, क्योंकि समय जो है अब नहीं है। अब दिनानुदिन आपका समय घटते जा रहा है। तो आइए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर पर हिंदी का आज गद्य भाग का अंतिम पाठ शिक्षा और संस्कृति का प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को आज हम लोग हल करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग सभी कोई इस क्लास को निश्चित रूपेण शेयर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो हमारा सही जवाब होगा बी नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिया? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, सूरत, साबरमती। तो पोरबंदर में। कहाँ है? पोरबंदर में। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। महात्मा गांधी की रचना है, कौन है? तो शिक्षा में हेरफेर, गेहूं और गुलाब, शिक्षा और संस्कृति। कौन है? शिक्षा और संस्कृति। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। अगला है, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा, कमला, बिमला, सरला। तो कस्तूरबा गांधी। ए नंबर का सही जवाब होगा। इसके बाद, गांधी जी के माता का क्या नाम था? गांधी जी के माता का क्या नाम था? बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई। तो क्या होगा? बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा, पुतली बाई। ठीक है। उसके बाद क्या है, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है? महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। डी नंबर का सही जवाब होगा। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? महात्मा गांधी का। किनके विचार प्रस्तुत हैं? महात्मा गांधी का। सी नंबर का सही जवाब होगा। गांधी जी किस पत्रिका का संपादन किया? पांच जन, शंखनाद, हरिजन का। किसका क्या था? हरिजन का। सी नंबर हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गांधी जी हिंदी स्वराज के रचनाकार कौन हैं? हिंदी स्वराज के रचनाकार कौन हैं? हिंदी स्वराज, ये महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। हिंदी स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में। किसमें? अहिंसा दिवस के रूप में। सी नंबर का सही जवाब होगा। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? अहिंसक प्रतिरोध को। बी नंबर का सही जवाब होगा। किसको? अहिंसक प्रतिरोध को। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती है? कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती है? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरे को स्वयं सम्मानित करे, अगर वह ए नंबर का सही होगा। अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश ना करें, नहीं, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश ना करें, है ना। चलिए, दस्तकारी का क्या अर्थ होता है? दस्तकारी का अर्थ होता है यंत्र पर आधारित कौशल, दस्तक, हस्त कौशल। सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। अमल का क्या अर्थ होता है? अमल का अर्थ होता है व्यवहार। अमल का क्या अर्थ होता है? अमल का अर्थ होता है व्यवहार। अमल का क्या अर्थ होता है? व्यवहार। ये सब
जो है छोटा छोटा चीज़ है, इस सब पर ध्यान देना है। अमल का अर्थ होता है व्यवहार। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? दस्तकारी और उद्योग। सी नंबर का सही जवाब होगा। अहिंसा के साथ मेरे प्रियो किसकी रचना है? महात्मा गांधी का। किसकी रचना है? महात्मा गांधी का। किनकी रचना है? महात्मा गांधी का। ठीक है, डी नंबर का सही होगा। हिंदू स्वराज्य के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। ए नंबर का सही जवाब। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक महात्मा गांधी। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृति के सामंजस्य का, भिन्न भिन्न संस्कृति के सामंजस्य का। बी नंबर का सही होगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में होगा। ये डी नंबर का जो है हमारा सही जवाब होगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। किसके? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। बी नंबर सही जवाब होगा। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार हैं? टॉल्स्टॉय ये रूस के हैं। किसके हैं? रूस के। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर। बी नंबर का सही जवाब होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि, नाटककार। ए और बी दोनों। ये ए और बी दोनों होगा इसका जवाब, क्योंकि कवि, नाटककार और शेक्सपियर दोनों थे। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की? अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक। तो अहिंसक प्रतिरोध। बी नंबर का नहीं, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी नहीं किस में तालीम देने की कोशिश की? अहिंसक प्रतिरोध। उसके बाद क्या है अगला? गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए? वकालत पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 ईस्वी तक। 1893 से 1914 ईस्वी तक। ये नंबर का सही जवाब होगा। गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा। हिंसा सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए। उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? बढ़िया, श्रेष्ठ। नहीं, उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? उदात्त शब्द का अर्थ होता है, उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? बढ़ी, श्रेष्ठ। ए नंबर का सही। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखें। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखें। किसको देखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी नहीं, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास
बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। इसीलिए इंद्रियों का नहीं, बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना चाहिए। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? शिक्षा का आरंभ इस तरह से किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस भाषा से वह तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज का संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? उत्तर हमारा होगा, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, उसे अपनी मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने तथा उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं, क्योंकि संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी पड़ी हुई है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियाँ और भाषाओं के संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कूपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति और भाषाओं को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। अगला प्रश्न और अंतिम है, गांधी जी कतई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? गांधी जी कतई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंध का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी
बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर तथा अप्राकृतिक भेदभाव नहीं होगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस तरह से आज हम लोग शिक्षा और संस्कृति पाठ का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। नहीं, आज हमारा हिंदी का ये गोधूली भाग 2 गद्य और पद दोनों संपन्न होता है। अब इसी के साथ हम लोग जो इस परीक्षा से संबंधित जो संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। साथ ही साथ कल से हमारा क्लास जो है, कल आप लोगों के खुशखबरी दें कि कल आप लोगों के लिए बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर कल आने वाला है। तो कल के बाद से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का जो हल है वह लेकर के हम आएंगे, उसका हल देखेंगे कैसे है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस सभी को कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपका सपना साकार हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।